हे गाइस, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं एके मैथमेटिक्स चैनल पर। तो जैसे कि गाइस आप सभी लोग जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था प्लेइंग विथ नंबर्स। कौन सा चैप्टर डिस्कस किया था? प्लेइंग विथ नंबर्स, जिसके अंदर हमने कहा था कि ये चैप्टर जो है वो 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड और 8 स्टैंडर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर गाइस आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक आ रहा है, तो आप जा करके उसको देख सकते हैं, ताकि आपको आगे आने वाले लेक्चर जो हैं वो ईजिली समझ में आ जाए। क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर जो है वो प्रीवियस लेक्चर से लिंक रहते हैं। आगे आने वाले लेक्चर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो प्रीवियस लेक्चर से थोड़ा सा कनेक्ट रहता है, जिससे आगे आने वाले लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसके इसके अंदर आइए, तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो गाइज आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स। क्या डिस्कस करने वाले हैं? वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स। पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था वी बॉडमास रूल। क्या डिस्कस किया था? वी बॉडमास रूल। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स। पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था वी बॉडमास रूल, और वी बॉडमास रूल जो है वो यूज होता है सिंप्लीफिकेशन के लिए। यानी कि अगर हमें कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रखा होता है तो उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, पहले क्या डिवीजन किया जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। आज के लेक्चर के अंदर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स। वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स के नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? तो गाइस आपको ये बड़े पैमाने पर तो पता है कि नेचुरल नंबर होता है, फिर इंटीजर होता है, फिर अपने पास होल नंबर्स होते हैं, रैशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं। ये सारे के सारे नंबर्स होते हैं। लेकिन आज हम उन नंबर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि ये बेसिकली नंबर क्या होते हैं। हम कैसे देख करके पता लगाएंगे कि ये नंबर इवन है, ये ऑड है, ये प्राइम है और ये कंपोजिट है, हम कैसे पता लगाएंगे? तो इनके बारे में हम समझेंगे। और ये फाउंडेशन है मैथमेटिक्स का। अगर हमने इसको समझ लिया तो हमें काफ़ी चीज़ें जो हैं मैथमेटिक्स में अच्छे से समझ में आएंगी। ये कॉन्सेप्ट हैं, ये बेसिक हैं। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो ये हम हायर मैथमेटिक्स को अच्छे से समझ सकेंगे, अदरवाइज हम इसको नहीं समझ सकते। तो गाइस आज का जो लेक्चर है वो पूरा का पूरा वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स के ऊपर है, कि हम डिस्कस करेंगे कि नंबर्स कैसे हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसमें कैलकुलेटिव पार्ट नहीं है, बट ये भी क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम एलसीएम, एचसीएफ, डिविजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो गाइज हाँ, आपको पता होगा कि हमारा मेन पर्पज़ क्या रहता है। हमारा मेन पर्पज़ रहता है मैथमेटिक्स को बहुत ही ज़्यादा सिंपल करना। वेरी सिंपल वे हमारा मेन मोटिव रहता है, क्योंकि स्टूडेंट को मैथ बुक्स के अंदर जो लिखी हुई लैंग्वेज जो होती है वो समझ में नहीं आती। बुक के अंदर सब कुछ सही लिखा होता है, फिर भी समझ में नहीं आता है। क्यों समझ में नहीं आता है? क्योंकि उन्हें एक अच्छे टीचर, अच्छे गाइडर की ज़रूरत होती है। तो वो हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए कि हम मैथमेटिक्स को ईजी बनाएं, ताकि आप उसे ईजी तरीके से समझ सकें और अच्छे से जो है उसको समझ सकें और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ये हमारा मेन पर्पज़ है। ठीक है, तो हम वो प्रयास पूरा कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो गाइज मेरा नाम आफ्ताब खान है और मैंने IIT से मैथमेटिक्स को क्वालिफाई कर रखा है। तो गाइज चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं इवन नंबर के बारे में। किसके बारे में? इवन नंबर। कि बेसिकली ये इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। क्या देखेंगे? इसकी डेफिनेशन, कि इवन नंबर की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे और फिर हम थोड़ा सा मेरे द्वारा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, जिससे आप अच्छे से उसको समझ सकेंगे कि बेसिकली इवन नंबर होता क्या है। तो गाइस देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर डेफिनेशन नजर आ रही होगी आपको, तो उसको सब हम रीड करते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं कि बेसिकली ये है क्या। नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। क्या है डेफिनेशन? नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। यानी ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। एग्जैक्टली आया है यहाँ पर, एग्जैक्टली वर्ड का यूज हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 2 से।
तो उसे हम इवन नंबर कहते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, डेफिनेशन से चीजें क्लियर नहीं होती हैं। मैथमेटिक्स को समझने का सबसे आसान तरीका है वो है एग्जाम्पल। डेफिनेशन पढ़ लो, फिर एग्जाम्पल के थ्रू उसको अच्छे से समझा जा सकता है। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द मल्टीपल्स ऑफ 2 दैट इज 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 एटसेट्रा आर इवन नंबर्स। यानी कि जो नंबर्स 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। जो नंबर 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं गाइस? इवन नंबर्स होते हैं। यानी कि जैसे मैं आपको बात करूं आपसे, जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि 2, 4, 6 ये सारे के सारे क्या होंगे? इवन नंबर होंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि इवन नंबर होंगे? रीजन इसका ये है कि ये 2 के मल्टीपल्स हैं। जो 2 के मल्टीपल्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 2 से क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। 2 उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है क्योंकि वो 2 के मल्टीपल हैं। तो इवन नंबर की एक और डेफिनेशन हो सकती है गाइस कि ऐसे नंबर जो कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो और साथ ही साथ वो 2 की टेबल के अंदर आते हो, यानी 2 के मल्टीपल है ना यार। ये देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, क्योंकि 22 भी क्या है? 2 का मल्टीपल है। आप देख सकते हैं कि 22 क्या इवन नंबर है? यस, इवन नंबर है। बिकॉज 22 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 11। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 22 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 11। तो 11 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है? 22 होता है। तो ये 2 का मल्टीपल हो गया। तो ये 2 का मल्टीपल होने के कारण से 22 हमारे पास क्या है? इवन नंबर है। अब अगर मैं आपको बोलूं क्या 42 हमारे पास इवन नंबर है? क्या 42 हमारे पास इवन नंबर है? तो 42 भी इवन नंबर होगा। क्यों होगा? बिकॉज 2 मल्टीप्लाई 21, 2 मल्टीप्लाई 21। तो 2 मल्टीप्लाई 21 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 42 भी हमारे पास क्या है? इवन नंबर है। साथ ही साथ देखिए 42 में अगर मैं 2 से डिवाइड करूं इस 42 को तो क्या आता है? 42 डिवाइड बाय 2 क्या आता है हमारे पास? 21 आता है। क्या आता है हमारे पास? 21 आता है। तो यानी कि ये कंप्लीटली इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब ये इसकी डेफिनेशन है कि जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए या फिर वो 2 के मल्टीपल हो उसे हम क्या कहेंगे? इवन नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं 2, 4, 6, 8 ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो कैसे नंबर्स होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। आई होप गाइस आपको इवन नंबर की डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करेंगे किस नंबर के बारे में? अब हम बात करेंगे ऑड नंबर्स के बारे में। तो सेकंड जो गाइस है वो हमारे पास है ऑड नंबर्स। कौन सा नंबर्स? ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर के बारे में बात करेंगे कि ऑड नंबर बेसिकली क्या होते हैं। तो ऑड नंबर की डेफिनेशन देखिए, द नंबर विच कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 आर ऑड नंबर्स। यानी कि एक ऐसा नंबर जो कि 2 से डिविजिबल ना हो। पहला क्या था कि एक ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसे हम क्या कहेंगे? इवन नंबर। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑड नंबर्स होगा। जो 2 से डिविजिबल ना हो उसे हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर। वो भी एग्जैक्टली यानी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं हम यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं द नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11 एटसेट्रा आर ऑड नंबर्स। ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। अब देखिए ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 2 से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 9। तो 9 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो देखिए 2 4 जा 8 होता है। तो यहाँ पर 4 टाइम्स होता है तो 8। जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाता है? 1। अब जब रिमाइंडर 1 आ गया तो 1 2 से डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। तो इसका मतलब 9 जो है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है गाइस, ठीक है। तो इसका मतलब 9 जो है वो हमारे पास इवन नंबर तो नहीं होगा। वो कैसा नंबर होगा? ऑड नंबर होगा। कैसा नंबर होगा गाइस? ऑड नंबर होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर्स कहेंगे, ठीक है। यहां तक बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो ऑड नंबर क्या होता है? ऑपोजिट होता है इवन नंबर का। यानी इवन नंबर जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड बाय 2 होते हैं। मतलब ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं और ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं? ऑड नंबर से। कैसे नंबर है गाइस? ऑड नंबर्स। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप्स के नंबर्स की जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे आने वाले हायर मैथमेटिक्स जब आप पढ़ेंगे उसमें भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसका नाम जो है गाइस वो नाम है प्राइम नंबर्स। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर, जिसको हिंदी के अंदर कहते हैं अभाज्य संख्या। जिसको हिंदी के अंदर क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, जो कि केवल खुद से डिविजिबल होती है, जिसमें खुद का डिवाइड जाता है, खुद का ही भाग जाता है, ऐसा उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे कि एग्जांपल ये पहले डेफिनेशन देख सकते हैं।
A number which have only two factors, namely 1 and the number itself are called a prime numbers. ये तो हो गई डेफिनेशन. डेफिनेशन से हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, एग्जाम्पल के थ्रू इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. तो आइए गाइस देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है इसके. फॉर एग्जाम्पल the number 2, 3, 5, 7, 11, 13 etc. are prime number. तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं. अब ये प्राइम नंबर्स क्यों कह रहे हैं, रीजन इसका क्या है, रीजन इसका ये है क्योंकि 2, 3, 5, 7, 1, 11, 13 यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए तो क्या लिखा हुआ है, नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, इसके केवल दो फैक्टर्स होंगे. यानी कि देखिए टू लिखेंगे तो 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ. क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1. 3 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 को लिखूंगा मैं केवल 3 मल्टीप्लाई 1. 5 को अगर मैं देखूँ गाइस तो क्या 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 को लिख सकता हूँ मैं 5 मल्टीप्लाई 1. 5 मल्टीप्लाई 1 यानी 2 फैक्टर है, एक तो वो खुद नंबर होता है और दूसरा उसका फैक्टर क्या होता है, 1 होता है. उसके अलावा उसके कोई फैक्टर ही नहीं होते हैं. तो जो ऐसा नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं. क्या, कौन सा नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर 9 नहीं आ रहा है. 9 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 9 जो है वो 9 मल्टीप्लाई 1 की फॉर्म में भी लिखा जाता है. और साथ ही साथ देखिए 9 जो है प्राइम नंबर क्यों नहीं कह रहा है, बिकॉज यहाँ पर देखिए 9 ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नहीं है. बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है ऑड और प्राइम. ऑड कोई प्राइम नंबर मानने लग जाता है, लेकिन प्राइम और ऑड का अलग कॉन्सेप्ट है. ऑड नंबर तो जो कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं. प्राइम नंबर जो होते हैं उसके दो फैक्टर होते हैं. जैसे कि 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं. और साथ ही साथ 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 ऐसे भी लिख सकते हैं. इसके देखिए 9 मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं और 3 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं. लेकिन इन्होंने क्या बोला है, प्राइम नंबर तो वो है कि दो फैक्टर होंगे, एक तो वो खुद नंबर और दूसरा जो फैक्टर है वो 1 होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 9 को लिखा जा सकता है. इस कारण से हम कहेंगे कि 9 जो है वो बेसिकली हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे एक और स्पेशल टाइप का नंबर जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर. तो 9 जो है वो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी के अंदर आता है, प्राइम नंबर की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है. तो ऐसे नंबर जो कि केवल दो फैक्टर हो, एक तो वो खुद नंबर और दूसरा हो वो 1, तो इस प्रकार के जो नंबर है वो प्राइम नंबर कहलाते हैं. आगे आने वाले जो लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है. तो उसके अंदर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. तो गाइज हम आगे बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं चीज़ों को. तो ये जो चैनल है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ठीक है, और अभी तक मैंने बहुत सारा आपको बता दिया है, तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिए. ठीक है, अब देखिए गाइज प्राइम नंबर आई होप आपको समझ में आ चुका होगा. अब हम जो नेक्स्ट नंबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो प्राइम नंबर से थोड़ा सा रिलेट नहीं, मतलब प्राइम नंबर का ऑपोजिट मान सकते हैं. यानी कि प्राइम नंबर तो क्या है, दो फैक्टर होते हैं, केवल वो खुद नंबर और दूसरा 1 होना चाहिए. कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि उसको दो प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है. एक ऐसा नंबर जिसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे. तो आइए देखते हैं गाइस नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर उसकी डेफिनेशन को. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेरियस टाइप ऑफ नंबर में हम देख सकते हैं कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं तो उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर. यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, हैव मोर देन 2 फैक्टर्स यानी 2 फैक्टर्स हो. यानी कि वही बात हो गई इसकी. अगर हम साधारण भाषा में अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इसका मतलब एक ऐसा नंबर जिसको दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, दो या दो से अधिक प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या, कौन सा नंबर कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे. एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा. एग्जाम्पल देखिएगा इसका. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द नंबर 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 एटसेट्रा आर कंपोजिट नंबर. ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो बेसिकली कंपोजिट नंबर होते हैं. अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप, तो आप देखिए ना 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2. यानी कि 4 को मैं, 2 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 की फॉर्म में लिख दिया, यानी दो प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया ना. 4 मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं और 2 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं. तो इस कारण से ये क्या हो गया, हमारे पास कंपोजिट नंबर हो गया. साथ में 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, तो दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिया हमने. 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं. और साथ ही साथ हम दो फैक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इस कारण से ये प्राइम नंबर तो नहीं होंगे. प्राइम नंबर नहीं होंगे तो कौन से नंबर होंगे, कंपोजिट होंगे. कौन से नंबर होंगे,
कंपोजिट नंबर होंगे तो ये सारे के सारे हमारे पास कैसे नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इन सारे के सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड के अंदर फिट होना चाहिए कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर होता है, कौन सा कंपोजिट होता है, कौन सा इवन होता है, कौन सा ऑड होता है। इनके बारे में जो क्लैरिटी जो है वो आपके माइंड के अंदर सेट होनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले जो हम देखने वाले हैं, डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम देखने वाले हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ, ठीक है। तो हम बहुत ही अच्छा, तो वहां पर इस नंबर का बहुत ही यूज है। अगर यहाँ पर अगर क्लैरिटी हो गई तो वहां पर आपको समझने में आसानी रहेगी। अब गाइस देखिए, पॉइंट टू रिमेंबर, हमें कुछ पॉइंट है जो कि रिमेंबर करने पड़ेंगे या समझने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। यानी वन जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। वन ना तो प्राइम है गाइस, वन लोग कहते हैं कि हाँ ये ऑड नंबर है, कैसा नंबर है, ऑड है, बट ये प्राइम नहीं है। वन जो है वो प्राइम नहीं है और ना ही कंपोजिट है, ना ही कंपोजिट है, प्राइम नहीं है और ना ही कंपोजिट है। तो ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा जो नंबर है वो है 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 जो है वो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है हमारे पास, 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है हमारे पास, 2, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। और दूसरी चीज 2 के बारे में एक और इंपॉर्टेंट है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है वो हमारे पास एक एकलौता इवन प्राइम नंबर है, एकलौता है ये, क्योंकि एक और कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है जो कि प्राइम हो, मतलब और कोई भी इवन नंबर नहीं जो कि प्राइम हो। ये इवन नंबर है, जो कि बाकी सारे जितने भी प्राइम नंबर है ना वो सारे के सारे ऑड है। ये बहुत ही मजे की बात है। बाकी सारे के सारे जो इवन नंबर है, मतलब बाकी सारे के सारे जो ऑड नंबर है वही प्राइम नंबर है, केवल 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है गाइस। और हम बात करेंगे कि और जो हमें पॉइंट याद रखना, ऑल अदर्स इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। बाकी सारे जो भी इवन नंबर है 2 अपार्ट फ्रॉम 2 सारे के सारे क्या है हमारे पास, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो ये गाइज आज का पॉइंट था और आज का लेक्चर था, और जो कि बहुत ही अच्छा लेक्चर था और थोड़ा सा थ्योरेटिकल था। इसके अंदर कोई भी कैलकुलेशन टाइप नहीं था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आज का लेक्चर अगर समझ में आ गया, हमें इवन नंबर के बारे में हमने पढ़ा, हमने कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा, हमने ऑड नंबर के बारे में पढ़ा, हमने प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा, इन चारों नंबर के बारे में अगर आपको क्लैरिटी हो जाती है तो आगे आने वाले जो लेक्चर हैं जिसके अंदर हम डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, तो काफी ज्यादा इन नंबरों के बारे में हम डिस्कस करेंगे वहां पर। तो यहाँ पर अगर क्लैरिटी होगी तो वहां पर इजी वे के अंदर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो गाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये हमारे पास है आज का वीडियो। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिलते रहें। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू गाइज।